होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो बोले हैं कि अच्छे बुरे का समझ दे करके जाऊंगा, दूसरों को परखने का नजर दे के जाऊंगा, मैं जवानी का संतरा सुयारो, पत्थर को ही बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। साहब कहीं कुछ नहीं छोड़े समझाने में, 40 साल से तो समझाते ही रहे। बाकी जागी रही भावना जैसे प्रभु मृत देखें कैसे। साहब तो यूँ बोले हैं कि मैं पुराने कुएं की तरह हूँ, जो जैसा भाव लेकर के आता है वैसा ही लेकर के जाता है। साहब के पास जो जैसा भाव लेकर के जाते थे वैसा ही रिटर्न कर देते थे। कुएं में है, आप पुराने कुएं में जैसा आवाज लगाएगा वैसे आवाज रिटर्न आता है। तो साहब कुछ नहीं छोड़े हैं समझाने में। बाकी हम आपको होता क्या है ना कि समय के अंतराल में समय लगेगा, किसी चीज को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अभी लाख मैं आपको कुछ समझा दूं, बता दूं, इसमें सभी लोग कहेंगे, सभी लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जगत गुरु का विद्यालय है। ये प्राइमरी का और हाई स्कूल और कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, जगत गुरु का विद्यालय है ये। तो जो छात्र जिस स्तर पर अभी उसका पढ़ाई चल रहा है, उसी स्तर के बाद उसको समझ में आएगा। कोई 5वां क्लास में पढ़ रहा है बेचारा, उसको PhD का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा? समय लगेगा, समय के अंतराल में समझेगा। साहब शिष्यानुभूति में स्पष्ट रूप में लिख चुके हैं कि गुरु अपने शिष्य के आवश्यक ज्ञान के स्तर को उतर करके उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाते हैं। यानी आपके आवश्यक, आपके पास कितना ज्ञान है, कितना समझ है आपके पास, कितना समझते हैं आप अपने गुरु को, उस स्तर पर मनोदय करते हैं। और कैसे उतरेंगे? आप शिष्यानुभूति पढ़िए। साहब लिखे हैं कि जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्थिति एवं माध्यम शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को सिद्ध गुरु के दया के वसात शिवोन्मुख करने लगते। यानी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्थिति एवं माध्यम, विशिष्टता में आप कहिएगा कि बिना माध्यम का हम महादेव से जुड़ जाएंगे, महादेव मेरे गुरु हो जाएंगे। हमको तो 25 साल में ऐसा संभव नहीं लगा कि हम बिना माध्यम का महादेव से जुड़ा जाएंगे।